हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर यहाँ पे 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है यानी जो ऊर्जा का बहाव होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है यानी कि एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो है किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है वायु या आप ये कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम हो रहा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग, ये जो शब्द है पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है इस टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है कि 1935 में एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो कैसे बनेगा। तो किसी भी वृक्ष के इकोसिस्टम में आपको याद रखना है कि यदि जीव संख्या का पिरामिड पूछता है तो आपको याद रखना है कैसा बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी झील के पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वन परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आप यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपसे एनर्जी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यदि आपसे पूछता है कि यदि ऊर्जा का पिरामिड पूछता है तो ऊर्जा का पिरामिड चाहे आपसे तालाब में पूछे, चाहे वो आपसे वन में पूछे, चाहे घास के मैदान में पूछे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था कहलाती है। तो देखिए जो पादप अनुक्रमण की सबसे स्थायी अवस्था होती है वो कहलाती है चरम अवस्था यानी क्लाइमेटी स्टेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला यानी जो हमारी फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, यानी सबसे अधिक जो संख्या किसी भी खाद्य श्रृंखला या चैन में, खाद्य चैन में, या आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि फूड चैन में किसकी होती है। तो अपघटक यानी कि डिकम्पोजर की संख्या सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है पादप समुदाय के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं। तो किसी भी पादप समुदाय के क्रमिक विकास को हम अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल क्रमक प्रारंभ होता है। तो आपको याद रखना है कि जल क्रमक जो है हमेशा जल से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुक्रमक प्रारंभ होता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी नग्न चट्टानों से मरुक्रमक प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेतीली भूमि से यदि कोई अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। आपको याद रखना है कि यदि रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है उसे हम सैमोसियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सैमोसियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी खाद्य श्रृंखला में कितने प्रकार के होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला आपको याद रखना है कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है, यानी सर्वाधिक स्थायी जब परितंत्र की बात आती है तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा परितंत्र जो कि काफी बड़ा परितंत्र होता है। आपको याद रखना है कि सागर जो है यह सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा प्रवाह होता है तो कैसा होता है। इसका राइट आंसर है 10%, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% ही एनर्जी का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं। तो किसी भी बड़े पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से आपको याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुल्ट ने किया था 1885 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है कि हुल्ट ने किया था 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किसी भी परितंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में कवक तथा जीवाणु क्या कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो कवक तथा जीवाणु होते हैं ये डिकम्पोजर यानी कि अपघटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। तो आपको याद रखना है लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमान ने। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कहलाता है।
तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है? नाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने के कारण जो निर्मित संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के देखिए परस्पर जुड़ने के कारण जो निर्मित संरचना होती है वो खाद्य जाल कहलाती है। यानी आपस में जब खाद्य श्रृंखलाएं मिलती है तो क्या बनता है? खाद्य जाल कहलाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया पीडोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? पीडोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी इकोसिस्टम में यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जब संतुलन की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समस्थिरता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी यानी कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये प्रायः उत्पादक कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये उत्पादकों का भक्षण करते हैं। तो यहां पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 12 के, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।